लेकिन मैं आपको बहरीन और पाकिस्तान के दोनों के बारे में बताऊंगा कि दोनों जगह से अगर आप हैं तो वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें से एक मेन डॉक्यूमेंट है एनओसी। सैलरी स्लिप की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोगों को गलतफहमी होती है कि हमें सैलरी स्लिप की ज़रूरत है। बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए और बैंक स्टेटमेंट आपने निकालनी है पिछले 3 महीने की। तो कम से कम और मिनिमम भी अगर मैं आपको कहूँ, मेरी एक रिक्वेस्ट ऑलरेडी रिजेक्ट हुई है तुर्की वीज़ा की। थैंक यू। तो मेरी पिछली वीडियो के बाद बहुत से लोगों ने जो है कमेंट किए और उन्होंने कहा कि भाई आपने तो सिंपल जो है वो ब्लॉग डाल दिया, लेकिन आपने जो है इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि किस तरीके से मैंने वीज़ा अप्लाई किया, किस तरीके से मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ और उसमें चांसेस क्या होते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो मैं जो है उस वक्त रहता हूँ बहरीन में, लेकिन मैं आपको बहरीन और पाकिस्तान के दोनों के बारे में बताऊंगा कि दोनों जगह से अगर आप हैं तो वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है शुरू करते हैं बहरीन से, जहाँ से मैंने अप्लाई किया था। तो सबसे पहले जो है अगर आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, मैं जैसे कि जॉब करता हूँ, तो मैंने ये किया था सबसे पहले कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं अपनी कंपनी से, जिसमें से एक मेन डॉक्यूमेंट है एनओसी। एनओसी लेटर जो है वो बेसिकली आपकी कंपनी देती है कि ये जो है बंदा हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय है, इतने टाइम से काम कर रहा है, इतनी सैलरी ले रहा है, और एक किस्म से वो गारंटी देते हैं कि भाई हम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये बंदा वापस आएगा विज़िट के बाद। एक लेटर ये हो गया। इसके अलावा आपने तो अक्सर लोगों को गलतफहमी होती है कि सैलरी स्लिप की भी ज़रूरत है, तो सैलरी स्लिप की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है। तो बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए और बैंक स्टेटमेंट आपने निकालनी है पिछले 3 महीने की, जिसमें आपको शो कराना है इनफ फंड्स हैं आपके पास कि आप ये जो ट्रैवल है इसको अफोर्ड कर सकते हैं। अब अगर बहरीन की बात करें, तो अगर आप बहरीन में हैं तो कम से कम और मिनिमम भी अगर मैं आपको कहूँ तो 1000 प्लस आपके पास बैंक में होने चाहिए पिछले 3 महीने में। उसमें यह है कि आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं वीज़ा एक्सेप्टेंस के। जैसे मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में कि मेरी एक रिक्वेस्ट ऑलरेडी रिजेक्ट हुई है तुर्की वीज़ा की, जो कि बहुत मुश्किल है। आपको पता है कि तुर्की वीज़ा तो सबसे आसान समझा जाता है, ख़ासतौर हम पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए। तो अब मैंने आपको बता दिया कि एक एनओसी लेटर, नो ऑब्जेक्शन लेटर जिसको कहते हैं, वो चाहिए। उसके अलावा आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट 3 महीने की। ये 2 चीज़ें हो गई हैं। इसके अलावा आपको चाहिए तकरीबन 2 अदद फ़ोटोज़ चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ। तो फ़ोटोज़ हो गई। अब फ़ोटोज़ के बाद ये सिर्फ 3 चीज़ें आपको चाहिए और ये आपने लेके चले जाना है। एम्बेसी में आपने नहीं जाना, पहले एम्बेसी में जाते थे, लेकिन अब जो है इन्होंने कर दिया है आउटसोर्स। तो बेसिकली जो बहरीन में रहने वाले हैं, उमल हसन में इनकी जो है एम्बेसी है, तुर्किश एम्बेसी, और उसी के साथ ही एक इनका एजेंट बैठता है। उसका एड्रेस मैं नीचे डाल दूंगा। मैंने पिछली वीडियो की भी जो है डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाली थी कि वो कहाँ लोकेटेड है। तो आपने वहाँ पे चले जाना है, किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सुबह जो है ये डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे जा सकते हैं। और एक और चीज़, इसकी जो फ़ीस है बहरीनी 72.6 BD है, 72 दिनार 600 फिल्स, ये इसकी फ़ीस है। और इंश्योरेंस की नॉर्मली ज़रूरत होती है, ट्रैवल इंश्योरेंस अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं इसमें भी ज़रूरत होती है, लेकिन ये जो 72 BD की फ़ीस है इसमें ये जो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस है इंक्लूडेड होती है, तो आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी में इंक्लूडेड होगी। और ये जाके आपने फ़ीस वहाँ पर जमा करानी है और आपने अपना बायोमेट्रिक देना है, ठीक है, जिसमें वो आपके जो है सारी फिंगर्स और थंब का जो है वो बायोमेट्रिक लेंगे, आपके सिग्नेचर्स लेंगे, कुछ फॉर्म्स पे आपके साइन करवाएंगे और आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा पासपोर्ट होल्ड करते हैं, उस हिसाब से आपको जो है टाइम पीरियड दिया जाता है। तो जैसे कि हम लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्ड करते हैं तो हमें 2 से 3 हफ्ते का टाइम मिला था कि इसके अंदर आपको जो है पासपोर्ट का जवाब मिल जाएगा कि आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो गया कि रिजेक्ट हो गया।
तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं शेयर करना चाहता था आप लोगों के साथ। तो उम्मीद है कि मैं सारी चीज़ें कवर की है मैंने इस वीडियो में। फिर भी लेकिन अगर आपके ज़हनों में कोई सवाल हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं नीचे, और मैं ज़रूर उसका जो है जवाब देने की आपको कोशिश करूँगा। इसके अलावा ये भी बताना चलूँ कि अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें भी कोई मुख्तलिफ चीज़ नहीं है, उसमें भी तकरीबन ऑलमोस्ट आपका जो प्रोसेस है वो सेम ही रहेगा। अगर आप वहाँ पे जॉब करते हैं तो आपको ऐसे ही एक लेटर चाहिए होगा आपकी कंपनी से, स्टेटमेंट चाहिए होगी पिछले 3 महीने की, जिसमें आप अपने फ़ंड शो करा सकें। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो एक सबसे मेन चीज़ है, सिर्फ तुर्की नहीं, कोई भी मुल्क हो जिसका आपको वीज़ा चाहिए, आपकी स्टेटमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मतलब आपके पास कम से कम इतना बैलेंस हो कि आप शो करा सकें कि आप अपनी जो ट्रिप है उसको कवर कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अक्सर लोग एक गलती कर जाते हैं कि वो करते ऐसे हैं कि किसी दोस्त या रिश्तेदार से एक बड़ी अमाउंट लेते हैं, अपने अकाउंट में डालते हैं 2-4 दिन के लिए, और फिर उसकी एक स्टेटमेंट निकाल के वो अमाउंट वापस निकाल के उनको वापस कर देते हैं। तो उसमें भी जो है वो एक चीज़, वो लोग जो आपकी स्टेटमेंट देख रहे हैं, जो एजेंट बैठ के आपकी एप्लीकेशन को देखता है, वो ये चीज़ नोटिस करता है कि भाई अचानक से अमाउंट आई है आपके अकाउंट में और निकल गई है, और आपने जो है उसको इसी चीज़ के लिए, ऐसी पर्पज़ के लिए डाला था अकाउंट में। तो वो एक चीज़ से आप बचें। कोशिश करें कि जो बैलेंस है, जो अमाउंट है, उसको आप एटलीस्ट 3 महीने के लिए मेंटेन करें। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तुर्की हो या कोई भी कंट्री हो, आपका जो सक्सेस रेशियो है इससे काफ़ी बढ़ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके सब सवालों का जवाब दिया होगा इस वीडियो में। लेकिन अगेन, अगर आप कुछ भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। तो आई होप आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।